विराज और सिया के बीच दूरियां बढ़ रही थीं। जहां विराज अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं सिया उसकी बदलती प्राथमिकताओं को महसूस कर रही थी। फिस में विराज का अधिकतर समय काव्या के साथ बीतने लगा। काव्या न सिर्फ उसकी बॉस थी, बल्कि वह उसकी काबिलियत से भी प्रभावित थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में सिर्फ एक सहकर्मी की नहीं, बल्कि कुछ और ही भाव झलकने लगे। विराज, तुम वाकई बहुत मेहनती हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने करियर और रिश्तों में बैलेंस बना पाते हैं, काव्या ने कहा। विराज मुस्कुरा दिया। धन्यवाद, काव्या, लेकिन कभी कभी यह बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ सिया महसूस कर रही थी कि विराज उससे दूर होता जा रहा है। वह अक्सर ऑफिस की मीटिंग्स में व्यस्त रहता, और जब भी वे मिलते, उसकी आंखों में पहले जैसा जुनून नहीं दिखता था। एक शाम जब सिया ने विराज को कॉल किया, तो उसने व्यस्त होने की बात कहकर फोन काट दिया। लेकिन कुछ देर बाद सिया ने उसे एक रेस्टोरेंट में काव्या के साथ हंसते हुए देख लिया। उसका दिल बैठ गया। क्या विराज वाकई बदल रहा था, या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी? इसी दौरान अभय ने सिया से मुलाकात की। सिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। सिया ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, सब ठीक है अभय। लेकिन अभय जानता था कि सब ठीक नहीं है। उसने तय कर लिया कि वह सिया की मदद करेगा, चाहे उसे खुद पीछे क्यों ना हटना पड़े। सिया के मन में कई सवाल थे। क्या वह विराज पर भरोसा कर सकती थी? क्या यह सिर्फ उसका शक था, या वाकई कुछ बदल रहा था? और अगर हां, तो वह इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर सकती थी? सिया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह विराज के बदलते व्यवहार को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्या के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां उसे परेशान कर रही थीं। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी, या कुछ और? एक शाम जब विराज देर रात तक घर नहीं लौटा, तो सिया ने खुद ऑफिस जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा कि विराज और काव्या अकेले बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनके बीच की नजदीकियां कुछ और ही कहानी कह रही थीं। विराज, सिया ने ठंडी आवाज में कहा। विराज चौंक गया। सिया, तुम यहां इतनी रात को? सिया ने गहरी सांस ली। हाँ, सोचा तुमसे मिल लूं, लेकिन लगता है तुम पहले से ही बिजी हो। काव्या मुस्कुराई। ओह सिया, हमें माफ करना, हमें काम में देर हो गई। सिया ने एक कड़ी नजर डाली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले दिन अभय ने सिया को देखा, तो उसका उदास चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ सही नहीं है। सिया, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम परेशान हो। सिया ने सिर झुका लिया। शायद शायद मैं और विराज अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर कोई चीज तुम्हें खुश नहीं कर रही, तो तुम्हें उस पर फिर से सोचना चाहिए। विराज को एहसास हुआ कि सिया उससे दूर हो रही थी। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे टाल दिया। एक रात जब विराज घर लौटा, तो उसने देखा कि सिया ने अपना सामान पैक कर लिया था। सिया, यह क्या कर रही हो? विराज ने घबराकर पूछा। सिया ने उसकी आंखों में देखा। शायद हमें थोड़ी दूरी की जरूरत है विराज। मैं अब और अनदेखा नहीं कर सकती कि हमारे बीच कुछ बदल गया है। विराज अवाक रह गया। क्या उसने सच में सिया को खो दिया था, या यह एक नए मोड़ की शुरुआत थी? सिया के जाने के बाद विराज के जीवन में एक खालीपन आ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका और सिया का रिश्ता इस मोड़ पर आ जाएगा। वह बार बार सोचता कि उसने कहां गलती की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ऑफिस में विराज का ध्यान अब पहले जैसा नहीं था। वह मीटिंग्स में खोया खोया रहने लगा। काव्या ने यह महसूस किया और एक दिन उससे बात करने का फैसला किया। विराज, क्या बात है? तुम बहुत बदल गए हो। काव्या ने चिंता जताई। विराज ने सिर झुका लिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब सच हमारे सामने आता है, तो एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। काव्या ने विराज के हाथ पर हाथ रखा। अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। शायद इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ सिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी पुरानी दोस्त प्रिया के साथ वक्त बिताना शुरू किया और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। लेकिन दिल के
किसी कोने में विराज की यादें अब भी जिंदा थीं। एक दिन अभय ने उसे अचानक मिलने बुलाया। सिया, मैं जानता हूं कि तुम अब भी विराज से प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अभय ने सीधे सवाल किया। सिया ने गहरी सांस ली। पता नहीं अभय, शायद प्यार में भी एक वक्त आता है जब दूरी जरूरी हो जाती है। अभय कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सिया के फैसले प्रभावित हों। रात के अंधेरे में विराज अकेले बैठा था, जब उसे एहसास हुआ कि उसने सिया के साथ कितना अन्याय किया। उसने तुरंत सिया को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। क्या विराज और सिया फिर से मिल पाएंगे, या यह मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? विराज के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिया के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन सिया ने कॉल उठाने से इनकार कर दिया। रात के अंधेरे में वह अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में सिया की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में उसकी हंसी थी, जो अब विराज की दुनिया से गायब हो गई थी। मैंने उसे खो दिया, उसने खुद से सवाल किया। काव्या ने ऑफिस में आकर देखा कि विराज पूरी तरह से टूट चुका था। विराज, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे जाकर मना लो, काव्या ने समझाया। क्या वो वापस आएगी? विराज ने दर्द भरी आवाज में कहा। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हाँ। दूसरी ओर सिया भी अपने फैसले को लेकर उलझन में थी। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि विराज अब उसके लिए नहीं बना, लेकिन सच यह था कि वह खुद भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी। एक दिन अभय ने उसे एक कॉफी शॉप में बुलाया। सिया, क्या तुम सच में विराज को भूल पाई हो? अभय ने पूछा। सिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। अगर नहीं तो शायद तुम्हें उससे एक बार मिलकर बात करनी चाहिए, अभय ने कहा। विराज ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सिया के घर के बाहर पहुंच गया। दरवाजा खुला और सामने सिया खड़ी थी। तुम यहां क्यों आए हो विराज? उसकी आवाज में दर्द था। विराज ने उसकी आंखों में देखा। तुमसे एक आखिरी बार बात करने। क्या सिया अपने दिल की सुनकर विराज को माफ करेगी, या यह प्यार अधूरा रह जाएगा? विराज और सिया एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच कई अनकहे शब्द और अधूरे एहसास थे। विराज ने एक गहरी सांस ली और सिया की आंखों में झांकते हुए कहा, सिया, क्या तुम सच में मुझे भूल चुकी हो? सिया ने नजरें चुराते हुए कहा, कभी कभी प्यार करने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचाना। और अगर मैं तुम्हें बचाने आया हूं? विराज ने धीरे से कहा। सिया अंदर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, क्या हमें एक मौका नहीं मिलना चाहिए? उसकी आवाज में दर्द था। सिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। विराज, मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं या नहीं। तभी अभय वहां आ गया। उसने दोनों की गंभीर बातें सुन ली थीं। अगर प्यार इतना कमजोर होता तो विराज आज यहां नहीं होता, अभय ने सिया से कहा। सिया ने गहरी सांस ली। अभय, यह मेरा फैसला है, मुझे कुछ समय चाहिए। विराज ने सिया को वक्त देने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि उसका प्यार अधूरा नहीं रह सकता। उसने एक बार फिर से अपने रिश्ते को ठीक करने की ठान ली। क्या सिया और विराज का प्यार फिर से खिल सकेगा, या यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? सिया के शब्द विराज के दिल में गूंज रहे थे। मुझे कुछ समय चाहिए। यह समय कितना होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। हर दिन ऑफिस में भी वह सिया के बारे में सोचता रहता। उसने काव्या से भी बात करना कम कर दिया था। काव्या को यह महसूस हो रहा था कि विराज किसी गहरी उथल पुथल से गुजर रहा है। विराज, अगर सिया से इतना ही प्यार करते हो तो हार मत मानो, कभी कभी प्यार को साबित करना पड़ता है, काव्या ने कहा। विराज ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मुझे फिर से अपनाएगी या नहीं। दूसरी ओर सिया भी असमंजस में थी। वह जानती थी कि विराज का प्यार सच्चा था, लेकिन बीते दर्द को भुला पाना आसान नहीं था। अभय ने उसे समझाया, प्यार में दर्द तो होता ही है सिया, लेकिन यह मत भूलो कि विराज ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। बस उसने गलती की थी और वह उसे सुधारने के लिए तैयार है।
सिया चुप रही। क्या वह एक और मौका दे सकती थी? एक शाम विराज पार्क में बैठा था जब अचानक उसे सामने से सिया आती दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिया, उसके होठों से बस यही निकला। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विराज ने चौंक कर देखा। कौन था वो शख्स? क्या सिया किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी थी? क्या यह प्यार की वापसी थी या किसी नई कहानी की शुरुआत? विराज की नजरें उस शख्स पर टिक गईं जिसने सिया के कंधे पर हाथ रखा था। वह कोई और नहीं बल्कि राहुल्ला था, सिया का पुराना दोस्त। राहुल मुस्कुराया। अरे विराज, इतने दिन बाद मिल रहे हो, कैसे हो? विराज को उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने सिया की ओर देखा जिसकी आंखों में हल्की झिझक थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? विराज ने धीरे से पूछा। मैं सिया से मिलने आया था, इतने सालों बाद हम फिर से मिले हैं, राहुल ने जवाब दिया। विराज के दिल में हलचल होने लगी। क्या सिया अब राहुल के करीब आ रही थी? उसने सिया से सीधे पूछा। सिया, क्या तुम इस दोस्ती को कोई नया नाम देना चाहती हो? सिया कुछ कहने ही वाली थी कि राहुल बीच में बोल पड़ा। अरे भाई, इतना शक क्यों? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन विराज को कुछ तो अजीब लग रहा था। सिया ने अब तक खुद कुछ नहीं कहा था। उस रात सिया घर पहुंची और खुद से सवाल करने लगी। क्या वह सच में राहुल को सिर्फ एक दोस्त मानती थी? और अगर हां, तो विराज के लिए उसके दिल में अब भी क्या था? अगले दिन सिया ने विराज को मिलने बुलाया। विराज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या आज सिया कोई बड़ा फैसला लेने वाली थी? क्या सिया अपने अतीत की ओर बढ़ेगी या विराज के प्यार को एक और मौका देगी? विराज बेचैनी से उस कैफे में बैठा था जहां सिया ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या यह उनकी कहानी का अंत होगा या एक नई शुरुआत? सिया थोड़ी देर में आई। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। विराज ने उसकी ओर देखा और सीधा सवाल किया। सिया, क्या तुमने फैसला कर लिया? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ विराज, मैं जानती हूं कि राहुल मेरी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन वह मेरा अतीत है। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है, लेकिन मुझे डर था कि फिर से टूट न जाऊं। विराज की आंखों में खुशी झलक आई। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा सिया। हम मिलकर अपनी खुशियों को फिर से बना सकते हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, लेकिन इस फैसले से राहुल को झटका लगा। उसने सिया से अलग बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने स्पष्ट कह दिया, राहुल, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरा दिल सिर्फ विराज के लिए धड़कता है। राहुल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। उसने विराज की ओर हाथ बढ़ाया। ख्याल रखना, इसका। विराज ने राहुल से हाथ मिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी थोड़ा संशय था। सिया और विराज एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन क्या उनकी खुशियों के रास्ते में और भी कोई मुश्किल आएगी? क्या यह प्यार की जीत थी या आने वाले तूफान से पहले की शांति? सिया और विराज के बीच अब सब ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत की चालें इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन विराज अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर सिया से सच्चा प्यार करते हो तो उससे दूर हो जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। विराज चौंक गया। यह कौन था? क्या राहुल ने कुछ किया था या फिर कोई और? उधर सिया को भी अजीब अजीब अनुभव हो रहे थे। कभी लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी घर के बाहर अजनबी परछाइयां दिखती। विराज, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, सिया ने कहा। विराज ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें किसी से डरने नहीं दूंगा, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि यह सब कर कौन रहा है। विराज ने राहुल से इस बारे में बात की, लेकिन वह खुद हैरान था। मैं कभी तुम्हारा या सिया का बुरा नहीं चाहता विराज। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो फिर यह सब कौन कर रहा था? कोई पुराना दुश्मन? कोई नया मोड़? विराज और सिया के दिलों में अब एक अजीब सा डर था। एक अनजान ताकत उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कौन? विराज ने अपने पुराने दोस्त करण की मदद ली, जो एक निजी जासूस था।
करण ने कुछ दिन निगरानी की और एक रात फोन करके कहा, विराज, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अभी आओ। विराज घबराया हुआ मौके पर पहुंचा, जहां करण ने उसे कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फुटेज में एक जाना पहचाना चेहरा था। राहुल! ये क्या मजाक है? राहुल तो कह रहा था कि वह हमारे साथ है, विराज ने गुस्से से कहा। करण ने सिर हिलाया। शायद वह तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। देखो, ये फुटेज उसी समय की है जब तुम्हें धमकी भरे कॉल आ रहे थे। और यहां देखो, राहुल किसी से मिल रहा है। विराज ने स्क्रीन पर गौर किया और चौंक गया। राहुल किसी और से मिल रहा था, लेकिन यह शख्स कौन था? विराज ने तुरंत सिया को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। सिया के चेहरे पर अविश्वास था। राहुल ऐसा क्यों करेगा? वह तो मेरा दोस्त था, सिया ने कहा। हमें खुद उससे यह पूछना होगा, विराज ने ठान लिया।